लोकसभा में राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, बोले कश्मीर पर मोदी सरकार ने गलत फैसला लिया, पैगासस के जरिए कार्रवाई जासूसी। केंद्र सरकार की नीति की वजह से पाकिस्तान चीन साथ आए, राहुल ने कहा चीन कुछ करेगा तो बीजेपी होगी जिम्मेदार। राहुल गांधी का तंज, भारत की इकोनॉमी में AA वेरिएंट फैला, देश में हर जगह अडानी अंबानी। राहुल गांधी का विवादित बयान, न्यायपालिका, चुनाव आयोग और पैगासस देश की आवाज खामोश करने वाले हथियार। राहुल के बयान की कानून मंत्री रिजिजू ने की निंदा, जनता न्यायपालिका और चुनाव आयोग से माफी मांगे, राहुल कहा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल को कंफ्यूज्ड इंसान बताया, कहा भारत एक देश नहीं, ऐसी बातें कंफ्यूज ही कर सकता है। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद 439 आतंकी मारे गए, 98 नागरिक और 109 सुरक्षाकर्मियों ने भी गंवाई जान। अनुच्छेद 370 हटने के बाद करीब 1700 कश्मीरी पंडितों को जम्मू कश्मीर में मिली सरकारी नौकरियां। 16,427 प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज को अब तक मिल चुके हैं लाइसेंस, गृह राज्य मंत्री ने दी जानकारी। कोरोना काल में अनाथ हुए 3,855 बच्चों को पीएम केयर्स फंड का लाभ मिला, राज्यसभा में सरकार ने दी जानकारी। पीएम मोदी की 4 फरवरी को दूसरी बड़ी वर्चुअल रैली, मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़ समेत 5 डिस्ट्रिक्ट्स होंगे कवर। 23 विधानसभा क्षेत्रों में 122 जगहों पर लगेगी LED स्क्रीन, वर्चुअल माध्यम से करीब 20 लाख लोगों को करेंगे संबोधित। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह का धुआंधार प्रचार, बदायूं में घर घर जाकर बीजेपी के लिए मांगे वोट। गृह मंत्री अमित शाह का प्रहार, एसपी बीएसपी राज में यूपी था माफिया सेंटर, अब माफिया सभा की लिस्ट में दिखते हैं। अमित शाह का तंज, अखिलेश यादव विकास को लाल बत्ती और माफियाओं को हरी बत्ती दिखाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीलीभीत में किया डोर टू डोर कैंपेन, बोले सरकार के दामन पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं। राजनाथ सिंह ने कहा सभा की नाव डूब रही है, लाल पोटली के सहारे डूबती नौका नहीं बचेगी। अखिलेश जयंत की जोड़ी पर योगी का प्रहार, 2017 में भी बनी थी 2 लड़कों की जोड़ी, 2013 के दंगे में हत्या करवा रहा था सत्ता में बैठा लड़का। सीएम योगी की चुटकी, जोड़ी में कवर नया, माल वही सड़ा गला और पुराना, जोड़ी की सोच भी वही पुरानी। योगी ने बताया एसपी बीजेपी सरकार का फर्क, पहले की सरकार में तमंचे की फैक्ट्री चलती थी, अब डिफेंस फैक्ट्री बन रही है। 4 फरवरी को गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे नामांकन दाखिल, सूत्रों की खबर, गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद। बीजेपी नेता अदिति सिंह ने रायबरेली से भरा नामांकन, जीत का भरोसा जताया। टिकट कटने के बाद सामने आई स्वाति सिंह, किसी नाराजगी से किया इनकार, बोली बीजेपी का हिस्सा हूं, यहीं रहूंगी और यहीं मरूंगी। यूपी के शामली में अखिलेश जयंत चौधरी का अटैक, यूपी चुनाव को भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी बताया। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, नेगेटिव पॉलिटिक्स को हटाना चाहती है जनता। बीजेपी के अमृत बजट पर अखिलेश की चुटकी, पूछा क्या पहले के बजट जहर थे, बीजेपी पर शब्दों से खिलवाड़ का आरोप लगाया। जयंत चौधरी का मोदी योगी पर अटैक, किसान पर डबल इंजन की मार पड़ रही है, चुनाव में जिन्ना नहीं चलेगा। जयंत चौधरी बोले वो नहीं बनाना चाहते। हेमा मालिनी बीजेपी से पूछा लखीमपुर कांड के शिकार 7 किसान के परिवारों को क्या दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पलटवार, जयंत चौधरी चाहकर भी नहीं बन सकते हेमा मालिनी, एक अभिनेत्री और नेता के तौर पर देश और दुनिया में उनका एक स्टैंड। राज्यसभा में सपा महासचिव रामगोपाल यादव का दावा, अखिलेश सरकार आएगी तो जल्द बनेगा राम मंदिर, बीजेपी राज में मंदिर के चंदे में चोरी हो रही थी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार, सपा सरकार में राम भक्तों पर चली गोली, वोट बैंक किसका तो मंदिर वाले बयान दे रहे हैं। अपनी पारंपरिक सीट पडरौना से चुनाव नहीं लड़ेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य, सपा ने कुशीनगर के फाजिल नगर से बनाया उम्मीदवार। आरपीएन सिंह की वजह से पडरौना सीट छोड़ने के सवाल पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, ना वो कभी चैलेंज थे ना होंगे। यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की एक और लिस्ट आई, 12 उम्मीदवारों का ऐलान, रायबरेली से आरपी यादव को टिकट। सपा ने इलाहाबाद पश्चिम से अमरनाथ मौर्य और इलाहाबाद दक्षिण से रईस चंद्र शुक्ला को टिकट दिया, कैसरगंज से मसूर आलम खान बने उम्मीदवार। अखिलेश यादव के समर्थन में 8 फरवरी को यूपी आएंगी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, कहा यूपी में लोकसभा चुनाव लड़ेगी टीएमसी। ममता बनर्जी के यूपी जाने पर बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष का तंज, उन्हें कोई बुलाता नहीं, वो जबरदस्ती जा रही हैं। आगरा से बीएसपी सुप्रीमो मायावती का विपक्ष पर निशाना, हमारे किए कामों का नाम बदलकर फायदा उठाने में लगी विरोधी पार्टियों की सरकार। यूपी के लिए निषाद पार्टी के 6 उम्मीदवारों का ऐलान, चौरी चौरा से ई सरवर निषाद और हंडिया से प्रशांत सिंह को टिकट। सीएम चन्नी के 2 सीटों पर चुनाव लड़ने पर आपके सीएम कैंडिडेट भगवंत मान का निशाना, उन्हें हार का डर सता रहा है। पूर्व कांग्रेस चीफ सुनील जाखड़ का छल का दर्द, मुझे सीएम बनाना चाहते थे 42 विधायक, चन्नी को 2 और सिद्धू को 6 वोट मिले थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह का चन्नी और सिद्धू पर अटैक, इंडिया टीवी से बातचीत में बोले पंजाब का बेड़ा गर्क कर देंगे सिद्धू, चन्नी सीएम के लायक नहीं। पंजाब को लेकर कैप्टन अमरिंदर का दावा, बीजेपी और पंजाब लोक कांग्रेस बनेगी सबसे बड़ी पार्टी। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, चैलेंज लेना मेरी आदत, नामुमकिन को बनाता हूं मुमकिन। सीएम चन्नी का कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई से इनकार, जिसे पार्टी कहेगी वही सीएम बनेगा, सिद्धू का नाम आया तो सपोर्ट करूंगा। उत्तराखंड चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, जनता से किया वादा, गैस की कीमत 500 रुपए के पार नहीं होगी। कांग्रेस का उत्तराखंड की जनता से 4 लाख लोगों को रोजगार और अलग से पर्यटन पुलिस बनाने का वादा। प्रियंका गांधी का हल्ला बोल, बीजेपी ने 5 साल में हर वादे को तोड़ा, कांग्रेस के शासन में उत्तराखंड का हुआ विकास। उत्तराखंड चुनाव के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, लिस्ट में सिद्धू का नाम नहीं, पंजाब के सीएम चन्नी का नाम। उत्तराखंड के लिए 6 फरवरी को संकल्प पत्र जारी करेगी बीजेपी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे जारी।
सीएम केजरीवाल ने गोवा में आप उम्मीदवारों को दिलाई शपथ, जीतने के बाद किसी दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। जनता तक पहुंचाई जाएगी शपथ पत्र की कॉपियां। केजरीवाल बोले, पार्टी बदलने या काम न करने पर जनता कर सकती है एफआईआर। एनसीपी ने गोवा में अपनी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। शरद पवार, सुप्रिया सुले, नवाब मलिक सहित 24 के नाम। गोवा में महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले का दावा, कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीतेगी। मणिपुर चुनाव के लिए कांग्रेस ने तीसरी लिस्ट जारी की, 4 उम्मीदवारों के नाम शामिल। ममता बनर्जी फिर बनी टीएमसी की अध्यक्ष। 2024 के चुनाव में सभी क्षेत्रीय दलों को साथ आने की अपील की। बजट पर पीएम मोदी का वर्चुअल संवाद, कहा बजट में गरीब मिडिल क्लास युवाओं पर फोकस। एमएसपी पर विपक्ष ने फैलाया भ्रम। 7 साल में लिए फैसलों की वजह से हुआ अर्थव्यवस्था का विस्तार, देश की अर्थव्यवस्था 2,30,00,000 करोड़ के पास पहुंची। बजट को लेकर सचिन पायलट का निशाना, महंगाई से पीड़ित जनता को नहीं मिली राहत, वित्त मंत्री ने किया निराश। बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी के सरकार चलाने के तरीके को कानून के लिए बताया चुनौतीपूर्ण, गलत चीज पर करता हूं हस्तक्षेप, कहा। दिल्ली के वसंत कुंज में एक गोदाम में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। 2020 दिल्ली दंगा मामले के आरोपी उमर खालिद समेत 7 लोगों की जमानत याचिका का दिल्ली पुलिस ने विरोध किया। फर्जी वीजा पर ओमान की यात्रा करने वाली महिला दिल्ली से गिरफ्तार, वीजा मुहैया कराने वाले एजेंट भी पकड़ा गया। शोपियान में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, हिजबुल मुजाहिदीन का एक आतंकी ढेर। श्रीनगर पुलिस ने एसिड अटैक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया, प्रपोजल मना करने पर लड़की पर फेंका था एसिड। गुजरात के सूरत में बस और ट्रक की टक्कर, स्टेट रिजर्व पुलिस के 16 जवान घायल हुए। पश्चिम बंगाल के मालदा में 5 डकैत गिरफ्तार, कई हथियार जब्त हुए। ओडिशा के नयागढ़ में नाबालिग की किडनैपिंग मामले में 3 गिरफ्तार, लड़की को सुरक्षित छुड़ाया। जयपुर रीट पेपर लीक मामले में आरोपी के कॉलेज और स्कूल पर चला जेडीए का बुलडोजर, अवैध कब्जा पर बनी थी बिल्डिंग। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह का बयान, रीट के मामले में कोई नहीं बचेगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। नोएडा में पूर्व आईपीएस के घर में 7 संदिग्ध लॉकर्स को खोला गया, एक लॉकर से 2 करोड़ की ज्वेलरी मिली। शामली में अवैध हथियार फैक्ट्री में रेड, 2 गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। सीतापुर में गाड़ी चोरी गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार, 5 बाइक बरामद। राष्ट्रगान के अपमान मामले में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को निर्देश, 2 मार्च को मुंबई की कोर्ट में पेश होने के लिए कहा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री देशमुख का ईडी से खुलासा, पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को मनसुख हिरेन मर्डर केस और एंटीलिया बम मामले का मास्टरमाइंड बताया। बीजेपी विधायक नितेश राणे कर सकते हैं सरेंडर, बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत अर्जी वापस ली, वकील ने कहा जांच में होंगे शामिल। ठाणे में 1 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स बरामद, पुलिस ने नाइजीरियन तस्कर को किया अरेस्ट। मुंबई के मुलुंड में एक ऑफिस में बंदूक की नोक पर लूट, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। महाराष्ट्र के ठाणे में फेक कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 6 गिरफ्तार, अमेरिकी नागरिकों को करते थे टारगेट। मुंबई में म्यांमार के हीरा व्यापारी से धोखाधड़ी का मामला, पुलिस ने 4 को गिरफ्तार किया। WHO ने ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट को लेकर चेताया, तेजी से फैल सकता है, अब तक 57 देशों में मिला सब वेरिएंट। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को लिखी चिट्ठी, 15 से 18 साल के बच्चों को दूसरी डोज देने के लिए कहा। जायडस ने भारत सरकार को शुरू की कोविड रोधी टीके की सप्लाई, बाजार में भी आएगी 3 डोज वाली वैक्सीन। सपा महासचिव रामगोपाल यादव का बेतुका बयान, सरकारी खजाना खाली कर रही है कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां। रामगोपाल यादव बोले, बूस्टर डोज की जरूरत ही नहीं तो क्यों लगवा रही है सरकार, कंपनियों को हो रहा है खूब मुनाफा। 4 फरवरी को डीडीएमए की बैठक, दिल्ली के एलजी अनिल बैजल, सीएम केजरीवाल समेत कई अधिकारी लेंगे हिस्सा। देश में एक दिन में 1,61,000 नए केस आए, 24 घंटे में 1,733 लोगों की मौत हुई। केरल में कोरोना के 52,000 से ज्यादा नए केस, बीते 24 घंटे में 29 संक्रमितों की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 20,505 नए केस, बीते एक दिन में 81 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना के 18,067 नए केस मिले, 24 घंटे में 79 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 1,128 नए केस, बीते 24 घंटे में 10 लोगों की मौत। गुजरात में कोरोना के 8,934 नए केस मिले, प्रदेश में कोरोना के 69,187 एक्टिव केस। यूपी में कोरोना के 5,052 नए मामले मिले, एक दिन में 10,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 5,983 नए केस, बीते 24 घंटे में 11 लोगों की मौत। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 3,000 से ज्यादा नए केस मिले, 17 लोगों की मौत हुई। अफ्रीकी देश कांगो में बड़ा आतंकी हमला, 60 लोगों की मौत। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 696 और निफ्टी 204 अंक की बढ़त के साथ बंद। और नीरज चोपड़ा लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट, सचिन तेंदुलकर, विनेश फोगाट के बाद नॉमिनेट होने वाले तीसरे भारतीय बने। करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।